जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नए स्टॉक नए बिज़नेस के बारे में चर्चा करने वाले हैं और जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूं उसका नाम है डाबर इंडिया। सभी लोग परिचित हैं इस कंपनी से। लार्ज कैप कंपनी है एफएमसीजी की। और इसके चार्ट की सबसे पहले चर्चा करते हैं तो मैंने इसका चुनाव इसलिए किया है क्योंकि ये इस समय जो है काफ़ी अच्छे लेवल्स पे दिखाई दे रही है। आप ये जो चार्ट देख पा रहे हैं, वैसे तो ये वीकली है। नॉर्मली मैं जो है जो जितने भी इन्वेस्टर या मेरे माइंडसेट के लोग हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप जो है चार्ट को हमेशा जो है डे चार्ट पे ही रखा करें, जो कि सबसे बढ़िया रहता है। लेकिन मुझे आपको इसमें कुछ दिखाना है, इसलिए मैं जो है इसको वीकली चार्ट पे लेकर आया हूँ। आप इसमें जो ये ब्लैक लाइन देख पा रहे हैं, ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। लेकिन ऐसा जो है अभी जो इसने 200 मूविंग डेज को टच कर रही है ये चार्ट इसका, इससे पहले ये कब इसको जो है टच किया हुआ है। यानी हम बैक करके देखते हैं तो ऐसा जो है 2008 में, यानी कि 2008 में जो है इस डाबर इंडिया ने अपने 200 मूविंग डेज के नीचे जो है इसने क्लोजिंग दी थी। और उसके बाद से लगातार जो है इसमें एक रैली बनी हुई है, जो ये दिखाता है कि कंपनी कितनी अच्छी जो है स्टेबिलिटी के साथ जो है ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है। और लगातार ये जो है ग्रोथ होते होते 2021 में इसने लाइफ टाइम हाई अपना जो कि बनाया हुआ था 662 रुपये का, और उसके बाद से ये जो है टूटना शुरू हुई है। और कहीं जा कर के 200 दिनों के जो ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये ब्लैक लाइन, इसको ये इसने तोड़ करके टच किया हुआ है, या उसके नीचे जो है इसने क्लोजिंग दी है। तो ये जो है एक बहुत दिनों के बाद जो है इसने ऐसा किया है इसके चार्ट ने। और ये बराबर अब जो है उसी रेंज में बराबर मूव जो है करते हुए दिख रही है। और जो इसने पिछला हाई बनाया हुआ है 672 रुपये का, उससे फिर से ये टूट करके 35% नीचे गई है। और उसके बाद से फिर से इसमें रिकवरी दिखाई देने लगी है। बाकी अगर हम डे के चार्ट को देखते हैं तो डे वाले चार्ट में आपको एक बहुत अच्छी सी पिक्चर जो है दिखाई देने वाली है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। इसमें एक देखिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है चार्ट। अभी बना नहीं है लेकिन बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बन गया है, बन सकता है। लेकिन मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती हैं। मैं कोई बाई या सेल करने की रिकमेंडेशन आपको बिल्कुल भी नहीं दे रहा। तो ये जो है इसमें एक चार्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स जैसा दिखाई देता है। मैं आपको चार्ट बना देता हूँ। ये इस तरह से छुएगा और उसके बाद कहीं जा कर के ऐसे, तो ये जो है इस तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है, जो मैंने बताया अभी, ये जो है रिवर्स कप विद हैंडल जो है बना रहा है, लेकिन अभी ये बना नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो ये जो है इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये इस लाइन को टच करने के बाद, यानी 541 के आसपास का जो लेवल है, वहाँ से लेकर के 500-550 के बीच में 540 से 550 रुपए के जो टारगेट हैं इसके, इसको छूने के बाद ये वापस से जो है एक बार करेक्शन दिखाएगा। और उसके बाद ये जो है लेफ़्ट शोल्डर को बनाते हुए फिर कहीं जा कर के रैली इसमें आने की पूरी संभावना है। फ़िलहाल जो है चार्ट काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और वैसे भी जितने भी लार्ज कैप कंपनियां होती हैं, ये ऐसा कहा जाता है कि अगर ये अपने 200 दिनों के जो कि ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, अगर इसके नीचे ट्रेवल करती हैं तो काफ़ी अच्छी हैं। और जो अगर लाइफ टाइम हाई से अगर आप उस तरह से नहीं देख पा रहे हैं, आप अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जब भी देखिए तो पिछले जो लाइफ टाइम हाई बना हुआ है या जो पिछला हाई बना हुआ है, उससे आप अगर कंपनी 20 से 30% टूटी हो तो काफ़ी अच्छी जो है ग्रोथ उसमें आने की संभावना आने वाले दिनों में बनती हुई दिखाई देती है। तो उसको आप जो है कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी एनालिसिस, अपनी जो भी आपका स्ट्रेटजी है उसी को फॉलो करें। लेकिन आप इसे सीख सकते हैं। ये एक अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी आपको आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो कंपनी जो है लार्ज कैप में आती है तो काफ़ी स्टेबल है।
आपको बहुत लंबी गिरावट या लंबे समय तक गिरावट आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगी। और चूँकि जो इस तरह की कंपनियाँ होती हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स आते हैं ये रेगुलर यूज वाले होते हैं। चाहे वो डाबर रेड पेस्ट की बात करें, हमेशा यूज होता है, पर डे इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल की बात करते हैं, ये सब भी इस्तेमाल हमेशा ही चलते रहते हैं। शैम्पू हर रोज़ लोग इस्तेमाल करते हैं। अशोकारिष्ट, दशमूलारिष्ट, त्रिफला चूर्ण, इनका भी इस्तेमाल लगभग कह लीजिए हर रोज़ होता है। और सभी मेडिकल स्टोर पे जो है ये आपको अवेलेबल दिखाई देती हैं। डाबर च्यवनप्राश आने वाले जैसे ही सीज़न आएंगे ठंडी के, इनका भी इस्तेमाल बहुत तेज़ी से होता है और हर घर में इस्तेमाल होता है। हमने भी बचपन में बहुत खाया है डाबर च्यवनप्राश। और सबसे पहले जो च्यवनप्राश आता था डाबर का ही आता था, तो मम्मी चुरा के दे रखती थी, लेकिन फिर भी हम लोग खा जाते थे। तो डाबर च्यवनप्राश भी बहुत खाए लोग। डाबर हनी इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा अगर हम कहें तो ये फ्रूट वगैरह तो गांव में इस्तेमाल होते नहीं है, ये शहरों की बातें हैं, इनके बारे में मुझे नहीं पता, जानकारी नहीं है। लेकिन डाबर पुदीन हरा, डाबर हाजमोला, हाजमोला भाई साहब क्या टेस्ट हुआ करता था उस समय, और उसके खाने के बाद क्या क्या कांड हुआ करते थे वो भी सभी को पता है। पुराने दिन जो है याद आ जाते हैं। बाकी ओडोमॉस, ओडोनिल आज भी इस्तेमाल होते हैं। तो कुल मिला जुला के जो प्रोडक्ट है काफ़ी अच्छा है। और इनके पास 200 से ज़्यादा, 250 से ज़्यादा जो है प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आयुर्वेदिक सारे के सारे हैं। 150 सालों का एक्सपीरियंस है इनके पास। 70 लाख आउटलेट्स हैं, रिटेल आउटलेट्स हैं। 120 देशों में काम कर रही है। तो कंपनी जो है काफ़ी स्टेबल कही जा सकती है, और काफ़ी स्टेबल है भी, जैसा कि हम चार्ट में देख भी पा रहे थे। और मैं आपको इसमें ये दिखाना चाह रहा था कि जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट जो है हमेशा सितंबर और दिसंबर में सबसे हाई रहते हैं। आप इसे देखिए कि जो क्वार्टरली रिजल्ट है मार्च के बाद जून में बढ़े हैं, सितंबर में बढ़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सेल आती है वो दिसंबर महीने में आती है, क्योंकि दिसंबर महीने में च्यवनप्राश जो इनका प्रोडक्ट है डाबर च्यवनप्राश, इनकी भी सेल जो है इंक्लूड हो जाती है, जिसकी वजह से टॉप परफॉर्मिंग जो है हो जाते हैं। बाकी उसके बाद फिर से जो है मार्च में थोड़ी सी गिरावट हो जाती है, उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू होता है, और लगातार बढ़ते बढ़ते जो है दिसंबर में एक बार फिर से जो है सबसे ज़्यादा इस सेल को दिखाते हैं। फिर से एक बार मार्च में फिर से डाउन होती है, और जून, सितंबर और दिसंबर में एक बार फिर से ये जो है अपने मैक्सिमम सेल को जो है अचीव करते हैं। तो इस समय जो ये गिरावट का फेज चल रहा है, इसी समय जो है कुलमिट इन शेयरों को लेने का अच्छा चांस बनता है, जबकि आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में ये फिर से अपने लाइफ टाइम हाई को अचीव कर जाएंगे, क्योंकि इनकी सेल भी अच्छी हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो इनका नेट प्रॉफिट है वो फिर से एक बार जो है बेस्टेबल हो जाएगा, और इनकी जो है स्टॉक लाइफ टाइम हाई को अचीव कर जाएंगे। ऐसा मेरा अनुमान है, मेरा अनुभव है। जैसा मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि आप मेरी वीडियो से सिर्फ और सिर्फ सीखने का जो है कोशिश करें, इसको कोई रिकमेंडेशन ना समझें। बाकी अगर प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो बढ़िया ही चल रहा है, लगातार ग्रोथ दिखाई दे रही है, सेल्स बेस्टेबल आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट भी जो है अभी जैसा मैंने बताया कि मार्च का महीना चल रहा है तो थोड़ा सा डाउन है, लेकिन एक बार फिर से जो है लगभग कह लीजिए कि टॉप पे ही इस समय काम कर रहे हैं। बाकी बैलेंस शीट बहुत ज़रूरी है। बैलेंस शीट में हमेशा कहता हूँ कि आप ज़रूर देखिए, खास करके बोरोइंग हो गई, रिजर्व लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छी बात है। बोरोइंग भी एक तरीके से जो है इनकी घट रही है, बोरोइंग भी इन्होंने कम कर दिया है, तो ये एक और प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने इस शेयर को चुना हुआ है। और आने वाले दिनों में जो एफएमसीजी सेक्टर है वो काफ़ी जो है तेज़ी से बूम करने की संभावना पूरी तरह दिखाई दे रही है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी फिक्स एसेट लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, मैक्सिमम पे चल रहा है इस समय। तो जो फिक्स एसेट हैं वो लगातार इंप्रूव होते जा रहे हैं, मैक्सिमम जो है फिक्स एसेट पे काम कर रही है कंपनी। और CWIP में भी पैसा लगा हुआ है। जिन लोगों को नहीं पता कि CWIP क्या होता है, मैं बता दूं। CWIP वो पैसा होता है जो कंपनियां अपने एक्सपेंशन के लिए जो है इस्तेमाल करती हैं। इनसे अपने जो है ज़मीनें बढ़ाती हैं, ज़मीनें खरीदती हैं, उन पर प्लांट और मशीनरी लगाती हैं, जिससे इनका प्रोडक्शन जो होता है तेज़ी से बढ़ता है। और जैसे ही ये प्रोडक्शन में आ जाती हैं, इनको जो है फिक्स एसेट में भेज दिया जाता है, जिससे इनका फिक्स एसेट जो है इम्प्रूव होता है, बेहतर हो जाता है, ज़्यादा कैपेबल हो जाता है काम करने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और वही जो है प्रोडक्ट्स जो है सेल में जाते हैं, और सेल इम्प्रूव होती है, और सेल इम्प्रूव होती है तो जिससे उसका नेट प्रॉफिट भी इम्प्रूव हो जाता है। इसीलिए ये जो दोनों चीज़ें हैं
ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं बैलेंस शीट के अंदर। बाकी हम सीधे जो है प्रमोटर होल्डिंग को देख लेते हैं एक बार। तो प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, 66.28% जो है ये प्रॉपर तरीके से प्रमोटर्स के पास है। FIS जो है थोड़ा सा जो है सेल किया हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं बहुत तगड़े हो गए हैं, ये लगातार जो है पूरी तरह से परचेज कर लेते हैं जो भी आप सेल करना चाहें। तो FIS से डरने वाली कोई बात है नहीं अभी। हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और पूरी तरह से परचेज करने में सक्षम है, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है। लगातार इन्होंने जो है जितनी भी FIS ने सेल की है और DIS ने पूरी तरह से उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 0.07% है और पब्लिक जो है 5.36% इसमें अपने स्टेक को होल्ड करती है। चलिए फिर चार्ट पे बात करते हैं। तो जैसा कि चार्ट में मैंने बताया और जैसा कि फाइनेंशियल और बिजनेस को आपने समझ लिया है, तो उसको देखते हुए आने वाले दिनों में जो FMCG सेक्टर है वो काफ़ी तेज़ी से जो है ग्रो करेगा। और अगर ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है रिवर्स हेड एंड शोल्डर का, अगर ये फॉर्म होता है, बनता है, तो पूरी संभावना है कि अगर मैं इसे डिलीट कर दूँ पहले, तो ये पूरी संभावना ऐसे दिख रही है कि ये बनेगा ज़रूर। और अगर ये बन जाता है तो ये चार्ट यहाँ तक जाने के बाद एक बार फिर से जो है इस चीज़ को यहाँ तक रिवर्स में ले देगा। इसको टच करने के बाद या यहीं इधर कहीं आसपास में जाने के बाद एक वापस से जो है एक शोल्डर बनाते हुए जो है फिर से ये अप साइड मोमेंटम को टच कर देगा। अगर हम इस चीज़ को यहाँ से कंसीडर करते हैं तो आने वाले समय में जो है ये पूरी तरह से इस चार्ट को बनाते हुए दिखाई देगा। और अगर ये चार्ट बनता है तो ज़ाहिर सी बात है आने वाले 2-3 क्वार्टर के अंदर अंदर आपको 30% या उससे ज़्यादा की जो है पोटेंशियल गेन जो है इसमें दिखाई दे रही है, अगर ये पिछले अपने लाइफ टाइम हाई को टच कर जाते हैं तब भी। तो जैसा कि FMCG सेक्टर के लिए जो इन्फ्लेशन है और मानसून है काफ़ी अच्छा जो है बना हुआ है, तो जितने भी इस FMCG सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक हैं उन सभी में जो है आने वाले दिनों में अच्छी खासी रैली हमें दिखाई दे सकती है। बाकी ये मेरी सिर्फ एनालिसिस है, इसे कोई आप जो है इसे बाई या सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल ना समझे, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से है। आप इसे सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी के मज़े लीजिए। मिलते हैं।